बढ़ते आगे और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ को लेकर अलग अलग तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्योंकि बसंत पंचमी यानी कि 72 घंटे बाद सबसे बड़ा अमृत स्नान, तीसरा बड़ा अमृत स्नान। पहला अमृत स्नान हुआ 15 को, इसके बाद 29 को और अब 72 घंटे बाद। दर्शकों, हर हिंदू सनातन के इस महापर्व का हिस्सा बनने की चाहत है और महाकुंभ पहुंचकर एकता का संदेश भी वो देना चाहते हैं। आज से 3 दिन बाद तीसरा अमृत स्नान होने वाला है और इसके लिए बस 72 घंटे ही बचे हैं और 72 घंटे पहले से सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने महा तैयारी कर ली है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, एक्सरे कर आपको बताऊंगी। कुंभ मेला क्षेत्र या फिर पूरे प्रयागराज में किसी भी तरह की अव्यवस्था महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। यूपी प्रशासन की कोशिश है कि भक्त आए, आस्था की डुबकी लगाएं, आशीर्वाद लें और सुरक्षित घर वापस लौट जाएं। ये पहला फोकस है। इसके लिए कई तरह के कदम योगी प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में ही तीसरे अमृत स्नान को लेकर ये सारे इंतजामात किए गए हैं। महाकुंभ का सुरक्षा चक्र क्या है प्लानिंग, आपको बताते हैं। देखिए, पहली बात तो बदलाव उन नियमों में जिससे अब कोई भी वीआईपी और आम जनता के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। ये मैं क्यों कह रही हूं, बताऊंगी। फिर दूसरी बात, सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी जिससे कि हर श्रद्धालु घर सुरक्षित लौट सके। और तीसरी बात, अधिकारी तैनात रहेंगे। पहले से ही कई अधिकारी ग्राउंड जीरो पर थे, लेकिन अब बड़े अधिकारी भी, चाहे बात डीजीपी की हो, वो भी मैदान में रहेंगे जिससे कि कोई भी परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं, अलग अलग चेक पॉइंट बनाए गए हैं और कोशिश यही है कि श्रद्धालु सुरक्षित महसूस कर सके। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने एक बार फिर हर मोर्चे पर काम किया है। दर्शकों, सबसे पहले मैं बताती हूं कि पहली व्यवस्था क्या रहेगी। उनकी मेहनत, उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि कुंभ मेले को देखकर नजर आती है। लेकिन आज सबसे पहले उन बदलाव की बात जो कि जरूरी थे। क्यों जरूरी थे, अब सवाल आप ये उठाएंगे तो मैं आपको बता दूं। ये बदलाव इसलिए जरूरी थे क्योंकि हर बीतते दिन के साथ महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगाने वालों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये जो संख्या है, ये जो आंकड़ा है, ये हर दिन से ज्यादा अगले दिन बढ़ रहा है। इसलिए और भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है और बदलाव जरूरी हो जाता है। कुंभ पहुंचने वालों की संख्या बढ़ेगी तो उसके हिसाब से बदलाव भी तो करने पड़ेंगे ना। इसलिए करने पड़ेंगे ताकि उन करोड़ लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो जो इस मेला क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो महाकुंभ मेले में आसानी से आ सके और उससे दुगने उत्साह से आ सके, अनूठे अनुभव के साथ वो वापस घर लौट सके। इसलिए योगी प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट का नया प्लान तैयार किया है ताकि श्रद्धालु तीसरा अमृत स्नान पूरी भक्ति से कर पाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो जो क्राउड मैनेजमेंट का प्लान बनाया है, वो प्लान आखिर है क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, ये भी जरा हम समझ लेते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि बाबा ने नया क्राउड मैनेजमेंट का प्लान मेला क्षेत्र में बनाया है, जहां मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। यानी कि पहले देखा गया था कई जो द्वार बनाए गए थे वहां तक भी कई मीटर दूरी तक व्हीकल वाहन आ पा रहे थे वीआईपीज के लिए, अब वो भी नहीं होगा। 4 फरवरी तक मेले में वाहन की एंट्री बंद रहेगी। मेला क्षेत्र के सभी वीवीआईपी पास रद्द किए गए हैं, यानी कि कोई वीआईपी नहीं, सब श्रद्धालु हैं। किसी के लिए खास कोई प्रिपरेशन नहीं होगी, इंतजामात नहीं होंगे। अलग अलग रास्ते से आएंगे और श्रद्धालु वापस घर सुरक्षित जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जरूर बसें चालू की गई हैं जिससे कि कोई परेशानी ना हो और ये ट्रांसपोर्ट के लिए बसें अब चलाई जाएंगी। अब रिपोर्ट के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल क्राउड मैनेजमेंट के लिए और बदलाव जो नियमों में किए गए हैं उसके लिए मास्टर प्लान योगी ने किस तरीके से बनाया है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
स्नान से 72 घंटे पहले ही योगी के प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। बसंत पंचमी पर होने वाले महास्नान पर क्राउड मैनेजमेंट कैसा होगा, इसकी तस्वीर आज से ही सामने आना शुरू हो गई है। ये तस्वीरें संगम की ओर जाने वाली हैं, जहां जगह जगह पुलिस के जवान तैनात हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन एक मुस्तैद तरीके से लगा हुआ। हम तस्वीरों को देखेंगे, देखिए किस तरीके से जो भीड़ है, और सबसे बड़ी बात जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो इसे इवेंट बता रहे हैं, तो इवेंट बताने वालों को यह समझना होगा कि इवेंट मैनेजमेंट कैसे होता है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, जो आम लोगों की जो मदद की जा रही है वो बेहतर है और बेहतर व्यवस्था के तहत यहाँ पर हो रहा है। तीसरे अमृत स्नान के लिए योगी खुद अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। योगी के ऑर्डर के बाद से महाकुंभ में नए नियम लागू कर दिए गए हैं, यानी महाकुंभ में नो वीआईपी, नो व्हीकल जोन। आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। महाकुंभ को लेकर 5 नए नियमों को ट्रैफिक पुलिस सख्ती से पालन करा रही है। साथ ही कुंभ में आए लोगों से भी नियमों को मानने की अपील कर रही है। कुल मिलाकर तैयारी पहले से और चुस्त कर दी गई है, ताकि महाकुंभ का महास्नान बिना विघ्न हो सके और महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर ताला लग सके। और इसके लिए योगी खुद एक्शन मोड में है। तो मैंने आपको वो बदलाव बता दिए जो बसंत पंचमी पर तीसरे अमृत स्नान को देखते हुए किए गए हैं। अब आगे बढ़ती हूँ, कुंभ के सुरक्षा चक्र के दूसरे पायदान पर आपको ले चलती हूँ, जो है सुरक्षा व्यवस्था। वो सुरक्षा जो सीएम योगी के लिए महाकुंभ में आने वाले भक्तों के लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि अगर भक्त सुरक्षित रहेंगे तभी एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं चाहता, और इसलिए उन्होंने पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर हाईटेक उपकरण के साथ अपनी पूरी फोर्स उतार दी है। प्रशासन का क्या कहना है, क्या तैयारी, डीजीपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। वर्तमान में हम लोग जो बसंत पंचमी का स्नान है उसको किस तरह से किया जाए, किस तरह से बेहतर सुविधाएं दी जाए, तो व्यवस्था बेहतर होंगी और किस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए प्रयास किए। दर्शकों, बसंत पंचमी पर तीसरे अमृत स्नान को लेकर योगी बेहद सोचते हैं और बेहद सचेत भी हैं, और साथ ही एक्टिव उनकी टीम भी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब वो किसी भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। देर रात तक अफसरों के साथ बैठक करते नजर आए, उनसे ग्राउंड रियलिटी जान रही है हमारी टीम भी, और साथ ही जो पुलिस ऑफिसर्स वहां पर है, जो बड़े अधिकारी हैं, वो उनको अपडेट दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर एक एक जानकारी अपने अधिकारियों से सीधे मुख्यमंत्री ले रहे हैं। महाकुंभ से किसी भी तरह की अनहोनी से बसंत पंचमी पर बचने के लिए ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी रणनीति बदल ली है। उन्होंने फैसला लिया है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में अधिकारी ग्राउंड जीरो पर रहेंगे। ये जो तीसरी जानकारी मैंने आपको दी थी, ताकि क्राउड मैनेजमेंट में कहीं से कहीं तक कोई भी लूप होल ना रह जाए, परेशानी ना रह जाए और लोग सुरक्षित स्नान कर घर वापस लौट पाए। योगी ने अफसरों को ग्राउंड पर उतारने का निर्देश दिया है और बिना देर किए अफसर महाकुंभ मेला क्षेत्र में तैनात भी दिखे, वो पहुंच भी गए। डीजीपी की जो टीम है वो मौके पर नजर आई और साथ ही वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, अब से थोड़ी देर पहले ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं, जहां आप इन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर महाकुंभ की महा तैयारी क्या कुछ है, किस तरीके से महा तैयारी की गई है जिससे लोगों को परेशानी ना हो। टीम मौके पर भी पहुंच गई और साथ ही मैं बात उन अफसरों की नहीं कर रही हूं जो शुरू से ही वहां पर थे, मैं बात कर रही हूं डीजीपी की और उन बड़े अधिकारियों की जो मौजूद है। योगी ने 2 भरोसेमंद अफसरों को कमान सौंपी है। कौन है वो? आशीष गोयल, भानु गोस्वामी की तैनाती की गई है और 2019 अर्धकुंभ की भी व्यवस्थाएं कमान इन्होंने संभाली थी अपने कंधों पर। भानु गोस्वामी प्रयागराज के डीएम थे, तब उन्होंने उस समय कमान संभाली थी।
भानु प्राधिकरण के 22 चेयरमैन भी थे और तो और भानु 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिनको एक बार फिर से ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आशीष गोयल इलाहाबाद के कमिश्नर थे और उन्हें भी ये बड़ी जिम्मेदारी, दोनों की टीम मैदान में है और लगातार निरीक्षण भी इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। 5 विशेष सचिव स्तर के अधिकारी की भी तैनाती की गई है, वो भी ग्राउंड पर मौजूद है और इनकी पूरी टीम लगातार नजर बनाए हुए है और कोशिश यही की जा रही है कि कोई भी लूप होल ना रह जाए, जिससे कि परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। दर्शकों, योगी की टीम लगातार ग्राउंड पर एक्टिव है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, मेला क्षेत्र के अंदर से बाहर तक चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं और ये सीएम योगी के काम करने का तरीका है। मौनी अमावस्या के लिए भी योगी के प्रशासन ने हर तैयारी कर रखी थी। संतों का क्या कहना है, सुनवाते हैं। सतर्क रहें और प्रशासन को सतर्क करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गुंडे ये देख रहे हैं कि ऐतिहासिक ये जो भीड़ है और निर्विघ्न रूप से यह जो पूरा हो रहा है, यह सपा के गुंडों को पच नहीं रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं तो उनकी मंशा पूरी हो गई क्या महाराज? लोगों की मंशा हमेशा ऐसी रही है, शक से नहीं बल्कि हमको साथ मिलकर काम करना है। राजनेता अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, हम तो साधु परंपरा के हैं, पर देखो 100 पर और शिव पर, दोनों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 100 और शिव राजनीति का विषय नहीं है, 100 दुख का विषय है। तो देखिए साधु संतों ने किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर कमान संभाल ली है और वो खुद इस पर बयान देते नजर आ रहे हैं। इसी के